नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसका नाम है J1 वीज़ा ऑफ USA, जिसको हम एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम कहते हैं, एक्सचेंज विजिटर वीज़ा कहते हैं। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। F1 वीज़ा की मैंने वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर डाली है। F1 जिसको हम स्टूडेंट वीज़ा, जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा के लिए USA में जाते हैं, उसकी मैंने कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी हमारे चैनल के ऊपर क्राउन इमिग्रेशन के। और हमारे चैनल के ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, रिलेटेड टू हायर स्टडीज़ है, चाहे अवेयरनेस के ऊपर है, चाहे इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। तो ये वीज़ा है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, ये जो एक्सचेंज विजिटर वीज़ा है। क्योंकि जो H1B वीज़ा है, जो हम वर्क परमिट कहते हैं, तो उसमें जाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर आपको एम्प्लॉयर चाहिए, उसकी ऑब्लिगेशन चाहिए, प्रॉपर सैलरीज चाहिए, फिर जाकर वो वीज़ा मिलता है। लेकिन ये वीज़ा के थ्रू वहाँ के एम्प्लॉयर बहुत सारी चीज़ों को इन कैश करते हैं ईजीली। आउटसाइडर जो USA वाले को मंगवा लेते हैं, जो J1 वीज़ा है इसके थ्रू। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी स्पाउस और अपने जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनको भी अकम्पनी कर सकते हैं। तो ये जो वीज़ा में मैं थोड़ी सी इसके फैक्ट बता दूँ, इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। हर साल इस वीज़ा के थ्रू हर साल जो US गवर्नमेंट है 3 लाख से ज़्यादा लोगों को वीज़ा देती है, और 200 से ज़्यादा कंट्री से लोग इस वीज़ा के थ्रू USA में इंटर होते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें मैंडेटरी हैं, मतलब 3 कैटेगरीज हैं इसमें। अगर आपने J1 वीज़ा में जाना है, जैसे आप F1 वीज़ा में जाते हैं, तो आपका वहाँ पर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल होना मैंडेटरी है। जहाँ आप दूसरे वीज़ा के ऊपर जाते हैं, जिसको हम H1B वीज़ा कहते हैं, एम्प्लॉयर मैंडेटरी है। तो इस वीज़ा में जाने के लिए आपके पास जो डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर हैं, उसके अंदर 3 लोग आते हैं। इसके अंदर एक तो होस्ट फैमिलीज़ के लिए कौन सी कैटेगरीज हैं उसके बारे में बताऊंगा। होस्ट फैमिलीज़ हो, जहाँ आपका वहाँ पे कोई स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ हो, या थर्ड वन पे आपका कोई एम्प्लॉयर हो। तो जो इनका जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उन्होंने कम से कम थाउजेंड्स ऑफ वहाँ के होस्ट फैमिली को अप्रूव किया हुआ है, एम्प्लॉयर्स को अप्रूव किया हुआ है, स्कूल्स को अप्रूव किया हुआ है कि वो इस कैटेगरी के थ्रू ये कैटेगरी के लोगों को वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए बुला सकते हैं। 9 मंथ से लेकर 5 साल तक का ये वीज़ा मिलता है, जो ये J1 वीज़ा किसी ने भी लेना है। तो हमारी कंपनी को वहाँ की बहुत ही मतलब प्रोफेशनल कंपनी है USA की, उन्होंने अप्रोच किया था कोविड से पहले। ये जो कोविड की प्रॉब्लम स्टार्ट इससे पहले अप्रोच किया था कि उन्होंने हमारी सारा रिव्यू चेक किया, हमारी सोशल मीडिया चेक की। उसके बाद देखा उन्होंने कुछ हमारी कंपनी की स्क्रीनिंग भी ली, उनसे मेरी अट्रैक्शंस भी हुई स्काइप के ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने हमारी कंपनी को सिलेक्ट किया कि अगर आपकी कंपनी, जो अभी मैं कैटेगरीज बोलूँगा, इस कैटेगरीज के लोग हैं, वो J1 वीज़ा के थ्रू USA आना चाहते हैं, तो उनमें वो हेल्प कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने भी बहुत सारा वर्कआउट किया, USCIS की वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि चलो इस कंपनी के साथ क्राउन इमिग्रेशन कोलैबोरेट करके इस प्रोग्राम को प्रमोट करें। इवन आने वाले टाइम में, ये कोविड जब कंप्लीट होता है, कोविड ख़त्म होने के बाद US गवर्नमेंट विल बी वेरी लीनियंट टुवर्ड्स, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा F1 वीज़ा को लेकर चलेंगे, चाहे J1 वीज़ा को लेकर चलेंगे। H1B वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और J1 वीज़ा के थ्रू वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को दे विल इनवाइट, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल, क्योंकि उनको अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी स्किल्ड प्रोफेशनल की प्रॉब्लम्स रहेंगी, चाहे हाईली स्किल्ड है, चाहे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो वो J1 वाला जो रूट है यूज़ करके अब लोगों को इंटर करवाएंगे USA के अंदर। क्योंकि इसमें क्या है कि लिमिटेशंस हैं, 9 मंथ का है। इसमें क्या है कि आपने इसके 2-3 चीज़ें हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, कि आपने वहाँ के कल्चर को लर्न करना है, ट्रेनिंग लेनी है, जॉब करनी है। जो आपने लर्न किया उसको आपने अपनी कंट्री में आके इंट्रोड्यूस करना है या प्रमोट करना है। आपको कंट्री छोड़कर वापस आना है ज़रूर।
ये J1 वीज़ा में। हाँ, इसको आप चेंज भी करवा सकते हैं, स्विच ऑफ भी करवा सकते हैं किसी और कैटेगरी के थ्रू, लेकिन दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो लेकिन इस कैटेगरी में जो उन्होंने यही बताया कि आप उनके कल्चर को सीखो, आके यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करो। इसके अंदर मैंने फिर बताया कि 16 कैटेगरीज है। वो 16 कैटेगरीज कौन सी है J1 वीज़ा की वो मैं बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर हम कौन सी कैटेगरीज को डील करते हैं जो कि हमारा वहाँ पे यूएसए में कोलैबोरेशन है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। पहले है एओपेयर। ये एओपेयर है, ये अपना यूरोपियन कंट्रीज में बहुत चलता है। इसको हम नैनी समझते हैं, आप यहाँ कनाडा में आपने पढ़ा होगा, नैनी के थ्रू लोग जाते हैं, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत चलता है। इसमें क्या है कि आपकी जो होस्ट फैमिली है आपने वहाँ पर जाना है, लेकिन आपको नैनी का काम आना ज़रूरी है। आपने होस्ट फैमिली में जाना है, उस फैमिली का लुक आफ्टर करना है, यहाँ उनके बच्चों को लुक आफ्टर करना है। इसका जो ड्यूरेशन है 9 मंथ का मिलता है, तो इसको हम एओपेयर कहते हैं। इसके थ्रू भी लोग यूएसए में जा सकते हैं J1 वीज़ा के थ्रू, लेकिन हमारे पास इस कैटेगरी की मतलब हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है वहाँ पे यूएसए में। जिस कैटेगरी की हमारे पास स्पॉन्सर है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। पहले तो मैंने एओपेयर, उसके बाद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू, जैसे एरास्मस प्रोग्राम यूरोपियन कंट्रीज में चलता है। और थर्ड कैटेगरीज है गवर्नमेंट विजिटर प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट के जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है या वहाँ की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो यहाँ के जो लोगों को बुलाते हैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू कि वहाँ के सिस्टम को लर्न करके वो इंडिया में आके उसको इम्प्लीमेंट करें। तो वहाँ यहाँ के सिस्टम को वो वहाँ पर बताएं, ऐसा वो एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। इसी तरीके से फिजिशियंस जो डॉक्टर्स हैं दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन J1 वीज़ा। इसी तरीके से हमारे पास है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्किंग आउटसाइड द प्रोग्राम, मतलब इसके अंदर फिर है कैंप काउंसलर्स, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे पास है 2। हमारे पास है एक इंटर्नशिप, एक ट्रेनिंग। इंटर्नशिप और ट्रेनिंग क्या है, जैसे आज की डेट में हर एक डिग्री के अंदर इंटर्नशिप मैंडेटरी करती हुई है। जैसे बच्चा को बीटेक का है या बीकॉम कर रहा है, जहाँ अपना हॉस्पिटैलिटी की बैचलर डिग्री कर रहा है, उसके अंदर उसकी जो लास्ट सेमेस्टर है उसके अंदर वो इंटर्नशिप इंक्लूड रहती है। आपका कोई भी डिग्री, चाहे वो बैचलर है चाहे मास्टर है, जिसके अंदर इंटर्नशिप मैंडेटरी है 3 मंथ्स से लेकर 6 मंथ की, तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए हम वहाँ पर स्पॉन्सर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं यूएसए के अंदर। तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है मैं उसके बारे में बता दूं। आपकी अगर कैटेगरी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, मैनेजमेंट बिजनेस कॉमर्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, साइंस इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर्स मैथमेटिक्स इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। अगर आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, जितने भी मैंने ये ऑक्यूपेशंस बताए हैं, इससे रिलेटेड है, तो हम आपकी इंटर्नशिप यूएसए में J1 वीज़ा के थ्रू करवा सकते हैं। और दूसरी है हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए है जितने भी मैंने ये प्रोफेशंस बताए हैं, इन प्रोफेशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है इसी कैटेगरी में, तो उनको भी हम वहाँ पर डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं यूएसए के अंदर। और ये वीज़ा जो 9 मंथ का मिनिमम मिलता है, और अपने आप स्पाउस और बच्चों को अकम्पनी करके वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस वीज़ा के थ्रू अगर आप यूएसए में जाते हैं, क्योंकि लोग B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा में जाते हैं, वहाँ पे 6 मंथ का ही मिलता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो इस वीज़ा के थ्रू अगर आपने यूएसए में जाना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को इसमें बहुत अच्छा नॉलेज है। और मैंने फिर बता दिया, कोविड कंप्लीट होने के बाद इस वीज़ा की हाईली डिमांड रहेगी हर एक मार्केट के थ्रू, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो H1B वीज़ा में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, वो रूट बहुत डिफ़िकल्ट है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, जो जितने भी वहाँ पर डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्ड हैं, जो होस्ट फैमिली हैं, जहाँ स्कूल्स हैं, वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, वो उनको अप्रूव करती है। पहले अप्रूव करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपका जो स्पॉन्सर्ड है वो प्रोवाइड करता है।
और मैंने जितनी भी आपको ये कैटेगरीज बोली हैं, इनके कैटेगरी के हमारे पास ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड हैं। हमारी जिस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है उनके पास स्पॉन्सर्ड हैं। इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरीज हैं। मैंडेटरी क्या है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल शुड बी ए गुड। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप स्क्रीनिंग में ही रिजेक्ट हो जाएंगे। पहले स्क्रीनिंग हम करते हैं, हम स्क्रीनिंग में पास करते हैं, उसके बाद हम आपका सारा डाटा वहाँ पे यूएसए में भेजते हैं। यूएसए का जो वहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको स्क्रूटनाइज करता है, आपकी स्काइप इंटरव्यू करता है। देयर आफ्टर जो एक्चुअल स्पॉन्सर्ड है वो आपकी इंटरव्यू लेता है, फिर आपकी सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन के बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हमारे पास भेजते हैं, फिर यहाँ पर हम आपका J1 वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसके अंदर एज क्राइटेरिया भी है हर एक कैटेगरी के अंदर, उसको भी हमने प्रॉपर अपने माइंड में रखना है जब भी आप मुझे देते हैं। कुछ वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड स्पॉन्सर्ड है या होस्ट फैमिली है या स्कूल्स हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की हुई है कि आप अपनी फैमिली को अकम्पनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बच्चों को ला सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं। हम हर एक पहलू का, हर एक कॉर्नर को देखने के बाद ही डिसीजन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये वाला एम्प्लॉयर में उसने ये उसकी रूल एंड रेगुलेशंस हैं। अगर जो जाने वाला है, जिसने भी वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जाना या इंटर्नशिप लेने के लिए जाना, वो एग्रीड होता है, उसके बाद ही हम केस को प्रोसीड करते हैं। तो अगर आपकी J1 वीज़ा की कोई भी क्वेरी है या J2 वीज़ा की भी कोई भी क्वेरी है या इधर आपकी यूएसए की किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो आप क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो डाली हुई है F1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा की भी हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें मैंने कंप्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और ये 5 या 10 मिनट के टाइम में हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं J1 वीज़ा की, किस तरीके से जा सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, तो आप हमारे क्राउन इमिग्रेशन के नियर बाई ऑफिस में संपर्क करें। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं, वर्क परमिट ऑफ कनाडा स्पेशली फॉर ट्रक ड्राइवर्स, वो मेरी आने वाली कमिंग वीडियो है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।